बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि दरमियान में छुट्टियां आ गई थी रमज़ानुल मुबारक की और ईद की, सो मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए जमालॉजी कोर्स की वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन दोबारा से एक सेशन शुरू करते हैं। हम एक सेशन ख़त्म कर चुके हैं जिसमें हमने समझा कि जमालॉजी क्या होती है और कौन कौन सी जेमस्टोन फैमिलीज़ होती हैं। सो एक नेक्स्ट फेज़ जो कि जेमस्टोन की अंदरूनी साख्त को हम जानने जा रहे हैं। ये थोड़ी डीप जेमालॉजी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर के जो टॉपिक्स हैं, क्रिस्टल सिस्टम, सिमेट्रीज, एक्सेस, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। और यकीन माने ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होते हैं। जब आप जेमालॉजी कोर्स करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से आप जेमालॉजी कोर्स कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये जो टॉपिक्स होते हैं क्रिस्टलोग्राफी के, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। लेकिन इसको बहुत ही आसानी के साथ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और आज हम जानने जा रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। वो कहते हैं कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसी से स्टार्ट करना चाहिए। पहले मैं छोटे से पेज के ऊपर और पेन के ऊपर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफ़ी लोगों ने, काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया कि यार कम से कम आप एक छोटा सा वाइट बोर्ड एंड रिमूवेबल मार्कर ख़रीद लो तो उससे बेहतर हो जाएगा काम। ये मैंने आपकी मोहब्बत में ख़रीद लिया है। आज है डे 26। अब ये देखें, आपको क्लियरली चीज़ें नज़र आएंगी इंशाल्लाह। एंड हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी दोस्तों जेमालॉजी का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को समझने के लिए क्रिस्टलोग्राफी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिस्टलोग्राफी की एक बहुत ही सिंपल तारीफ मैं आपको करके देता हूँ। द अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। ठीक है, ये लाइन आपने याद रखनी है। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स यानी किसी भी क्रिस्टल में ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है हमारे पास, फर्ज करें। इसमें जो एटम्स की तरतीब होती है, ठीक है, जिस तरतीब में जिस तरतीब में एटम्स इसके अंदर पड़े हुए हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, सादा अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हर जेमस्टोन, जो भी जेमस्टोन आपके सामने होता है, उसके अंदर एक हिडन पैटर्न होता है एटम्स का। ठीक है, ये एटम्स का एक हिडन पैटर्न है, यानी इस तरतीब से क्वार्ट्ज के अंदर एटम पड़े हुए हैं। ये जो पैटर्न है, इसकी स्टडी को हम क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। एटम्स की तरतीब को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। सबसे पहले इसमें आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मेरी स्पेलिंग्स और हैंड राइटिंग इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत बुरी है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? हर क्रिस्टल छोटे छोटे एटम्स से बनता है। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल है आपके पास, फर्ज करें ये एक क्रिस्टल है आपके पास, इसके अंदर एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम्स का तो आपको पता है, एटम एक इकाई है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर को बनने में मदद देती है। हर क्रिस्टल छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है। ये सारे जो हैं ये एटम्स हैं। ठीक है, और ये आपके पास एक, तो हर क्रिस्टल छोटे छोटे एटम से बनता है जो कि एक ख़ास तरतीब के साथ उसके अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, और इस तरतीब को हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, CS। ठीक है, क्योंकि जेमस्टोन को पहचानने में क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मदद देता है हमें, उसकी हार्डनेस में, उसके लस्टर में एंड उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़। तो आज हमने समझा क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं। हर क्रिस्टल छोटे छोटे एटम से बनता है जो कि ख़ास तरतीब में अरेंज्ड होते हैं। इस तरतीब को हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और यही क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है जेमस्टोन की शेप। ठीक है, सेकेंड नंबर पे उसकी हार्डनेस, थर्ड नंबर पे
उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और इस चीज़ की स्टडी को, इस चीज़ के पढ़ने को हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी में मुख्तलिफ टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक बहुत ही अहम टॉपिक है क्रिस्टलोग्राफी का, जिसकी तारीफ हमने यूं की कि हर क्रिस्टल छोटे छोटे एटम से बनता है, और इन एटम्स की तरतीब को हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, और यही क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है, तय करता है कि क्रिस्टल की या जेमस्टोन की शेप क्या होगी, उसकी हार्डनेस कितनी होगी, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, एंड आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों के एक एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे, तो आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आएंगी। अभी तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।